नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आइए दोस्तों, आज हम करते हैं तुलनात्मक तालिका यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वर्सेस आपकी ड्राफ्ट स्टेटस के लिए यानी 2025 के लिए। अब जो इसमें बात कर लेते हैं आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर, तो इसमें जो है अभ्यर्थी जो है हजारों अभ्यर्थी जो है नाखुश हैं इसके नए ड्राफ्ट को लेकर। तो इसी को लेकर जो है हम दोनों का जो है डिटेल जानते हैं कि आखिर ये आपकी मांगे क्या-क्या है और किस प्रकार आपके पास 16 मार्च को जो है आंदोलन होने जा रहा है। आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हम ये जानेंगे कि आपको करीब जो है 160 प्लस जो है 40 मार्क्स का तैयारी कैसे करना है। तो हम आपको बता देते हैं डिटेल। उससे पहले हम देखो ये वैकेंसी पर एक नज़र मार लेते हैं कि आखिर ये वैकेंसी की नई प्रक्रिया क्यों है और अभ्यर्थी इसमें परेशान क्यों हो रहे हैं, ठीक है? तो इसमें बदलाव क्या किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर खबर है कि प्रमुख बदलाव एक नज़र में सबसे पहले बीएसयू-एससी के माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। लिखित परीक्षा पर अधिक जोर देना चाहिए। फिर उम्र सीमा कम करना चाहिए, ठीक है? उम्र सीमा जो कम है उसको, और डोमिसाइल नीति नहीं है। ये तमाम चीज़ें इनमें जो है प्रक्रिया में बदलाव होने चाहिए। योग्यता क्या माँगा है? मास्टर डिग्री 55 है और एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी को 5% छूट तो मिलेगी। नेट, स्लेट या प्रस्तावित पात्रता परीक्षा आवश्यक है ही। परीक्षा पैटर्न जो है 200 अंकों का 2 चरणों में है। 160 यानी 80% वेटेज के साथ 3 घंटा, और क्वालीफाइंग मार्क्स आपका जो रहेगा वो आपको 50% का रहेगा, और यानी और एससी, एसटी दिव्यांग के लिए 45 रहेगा, और इंटरव्यू के लिए जो है 40, जो वेटेज जो है 20% का है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया जो है आप लोग का करीब जो है 180 का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और 20% जो है इंटरव्यू होना चाहिए। उम्र सीमा भी कटौती आपकी कही गई है, 45 कर दिया, लेकिन ये 55 होना चाहिए। और चयन प्रक्रिया और मेरिट जो है वो आपका मेरिट लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों पर होगा। देखिए, आपकी यूजीसी नेट का प्रावधान का ये पूरा-पूरा उल्लंघन किया जा रहा है इस बार। यानी यूजीसी नेट में जो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिसमें आपको लिखित परीक्षा ली जाएगी, ठीक है? सब्जेक्टिव टाइप मतलब परीक्षा ली जाएगी, उसमें अब ऐसा होता ही नहीं। उसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, और कहाँ से इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है आपकी मतलब यूजीसी नेट के तर्ज पर लिया जा रहा है। लेकिन ये पूरा-पूरा उल्लंघन है, ये अखिल भारतीय परिषद के द्वारा भी जो है कहा गया है, पूरा-पूरा उल्लंघन बातें कही गई है। और साथ ही बात करते हैं इसकी जॉइनिंग और सेवा की, तो 1 माह में जॉइनिंग होगा और विशेष मामलों में 6 महीने तक आपका लग सकता है, और 5 वर्ष तक ये सेवा अनिवार्य है, ये कही जा रही है। हम देखो बात करते हैं इस प्रकार, ये तो सबसे पहले आप लोगों के सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव में हम अंतर देख लेते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी है क्योंकि जो है हमको इसी तरह का जो है सब्जेक्ट है, डिस्क्रिप्टिव नहीं चाहिए। एग्ज़ाम नेचर सब्जेक्टिव लिखित परीक्षा, लेकिन ऑब्जेक्टिव सही है। एग्ज़ामिनर के जजमेंट पर डिपेंड होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, यानी आप किस प्रकार लिखते हैं, मूल्यांकन किस प्रकार होगा। एग्ज़ामिनर मतलब मान लीजिए आपका रिश्तेदार निकल जाता है, आपको बढ़ाकर नंबर दे देगा, ठीक है? ऐसा भी होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ओएमआर चेकिंग कंप्यूटर से होता है, तो वो सही होता है। सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिविटी लगभग कम होती है। वही एग्ज़ामिनेशर अलग-अलग मार्क दे सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन जो है सभी को सेम मार्क मिलता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि वो कंप्यूटर से चेक होता है। क्लियर आंसर की नहीं होता है आपकी सब्जेक्टिव में, लेकिन ऑफ़िशियली आंसर की जारी किया जाता है ऑब्जेक्टिव में। और कम ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है आपके ऑब्जेक्टिव में। रीचेकिंग का क्लियर सिस्टम नहीं है इसमें डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन आंसर की चैलेंज का सिस्टम है, क्योंकि हम उसमें चैलेंज कर सकते हैं। एग्ज़ामिनर बेयस का रिस्क रहेगा, और एग्ज़ाम जो कंप्यूटर चेक में बेयस का रिस्क नहीं होता है। मार्क डिफरेंट-डिफरेंट मिलेंगे सबको, स्केलिंग रहेगा अलग-अलग, लेकिन स्केलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कंप्यूटर में। कॉपी चेक में ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है? लेकिन ओएमआर तो तुरंत ही कर देगा, और रिज़ल्ट आने में जो है डिले भी कर लेगा, लेकिन रिज़ल्ट जो है जल्दी जारी करता है कंप्यूटर में। और कोर्ट केसेज़ ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसमें जो है अभ्यर्थी जो कहेंगे कि हम तो भाई सब सही-सही लिख के आए हैं, तो हमको गलत कैसे नंबर दे दिया, पूरा केस वगैरह हो सकता है। लेकिन डिस्प्यूट कम होगा आपके जब ऑब्जेक्टिव होगी तो, वो तो कंप्यूटर से चेक हो रहा है। मेरिट पर बहुत डाउट होगा अभ्यर्थियों का, लेकिन मेरिट क्लियर रहेगा अभ्यर्थियों के द्वारा, और सभी स्टेट में ये नहीं होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू जो है चलो रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। कम ट्रांसपेरेंट है, और ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर है आपके ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ये पूरा-पूरा जो है कैलकुलेशन है आपके इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसी प्रकार आपकी बहाली होनी चाहिए। साथ ही हम तुलनात्मक करें दोनों के लिए, तो देखो बैट का आयोजन जो है, छात्रों की माँग ये है कि बैट कराया जाए, और लाइब्रेरियन साइंस, कंप्यूटर साइंस इन सभी शामिल शामिल किया जाए। आपकी उम्र जो है 22 से 55 किया जाए, 22 और 55 किया जाए। आपकी जो है 180 ऑब्जेक्टिव और 62 रहना चाहिए। बिहार के व्यक्ति के हित में स्थानीय नीति लागू हो, यानी डोमिसाइल लागू हो। यूजी, पीजी के अलग-अलग विषयों वाले अनुमति दी जाए। पीजी उम्मीदवार को जो है, पीजी एस्पायरिंग उम्मीदवार को भरने दिया जाए। ड्राफ्ट स्टैट्यूट 2025 में क्या है कि स्लेट, सेट प्रावधान लिया जा रहा है, और इसकी तरफ जो है
एग्ज़ाम दिया जाए। लेकिन बेट और स्लेट को हम दोनों का एक ही कर देंगे मतलब होता है, ठीक है? लेकिन इसका उल्लेख जो है इस प्रकार कहा जा रहा है कि जो स्लेट है वो आपका नेट के तर्ज पर, लेकिन पूरी-पूरी उल्लंघन कर रहा है तो हम इसको कहाँ से सही कहेंगे? न्यूनतम जो है 23 से आपको 45 किया गया है, ये भी गलत बात है। 160 लिखे थे 40 इंटरव्यू, ये भी गलत बात है। ऑल ओवर इंडिया एडवर्टाइज़मेंट प्रावधान बिहार के लिए निकालना चाहिए ना, ठीक है? ये सारी बात कही गई है और आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है मास्टर डिग्री माँगता है, ना कि अपेयरिंग वालों को, ठीक है? अपेयरिंग वाले का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं दिया गया है। हालाँकि अपेयरिंग वाले को भरने दिया जा रहा है तो अच्छी बात है। पीजी वालों को इसमें आपको माँगा जा रहा है। साथ ही दोस्तों बात करें खबर की, तो ये तमाम आप लोगों को अपडेट देखने को हमारे द्वारा मिल रहा है और बात कर लेते हैं इस प्रकार। तो 23 का नियम जो है किस प्रकार का आता है, 1 जुलाई 2024 से लागू है। ये पीएचडी पर अब अनिवार्य नहीं है, ये भी कहा गया था 2023 में। नेट स्लेट न्यूनतम योग्यता भी बताए गए थे, मास्टर डिग्री के बारे में बताए गए थे, ये तमाम चीज़ें बताई गई थी। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको देखिए, अगर आप अभी बात कर लेते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस जो है आप लोगों का अलग-अलग होता है और इसमें जो है 160 प्लस 40 कहा गया है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज़ हैं और बहुत सारे जो अभ्यर्थी जो है आंदोलन करने जा रहे हैं 16 तारीख को और साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी भी कर रहे हैं। तो जिन-जिन को तैयारी करना है बैट एग्ज़ाम के लिए या सीटेट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए, तो हमारी टीम राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप कॉल करिएगा 6207119508 पर। इस नंबर को नोट कर लीजिए। इसमें आपको यूजी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी एग्ज़ाम के लिए चाहिए, हम आपको जो है 160 प्लस 40 मार्क का दोनों के लिए जो है हैंड रिटेन नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 2000 प्रोवाइड कर रहे हैं विद आंसर के साथ। आपको वन लाइनर प्रोवाइड कर रहे हैं 5000 पीवाईक्यू 10 ईयर का बेस रहेगा विद क्लासेस के साथ। मात्र ₹399 और टेस्ट सीरीज चाहिए तो मात्र ₹199 में मिलेगा। तो ₹399 में हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं टोटल इतने मार्क्स का। तो कॉल कर लीजिए 6207119508 पर अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। इसमें हम ये सारी चीज़ें आपको देने जा रहे हैं। तो देर क्या कर रहे हो? कॉल करिए क्योंकि ऑफर लिमिटेड है और अभी इस नोट को प्राप्त करिए। एक बार फिर से आप ये नंबर को नोट कर लीजिए, ठीक है? बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर जो है यहाँ पर जो भी अपडेट आएगी, उन सभी देने को प्रयास करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली पर निम्न बिंदु है और विवाद है, पीएचडी धारकों का भी विवाद है। तो इस तमाम अपडेट जो है आप यहाँ पर जान सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। बैड एग्जाम से कोई भी अपडेट जो ही पाइए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।